बहुत साल पहले मैंने कहीं पढ़ा था लाइफ़ इज़ नॉट ईज़ी। और जब मैंने पढ़ा लाइफ़ इज़ नॉट ईज़ी तो मुझे लगा क्या वाकई में लाइफ़ इज़ नॉट ईज़ी। तब लगा नहीं, ऐसा नहीं है, हम लाइफ़ को ईज़ी बना सकते हैं। और वो समय था जब पैदल स्कूल या कॉलेज जाया करते थे। उसके बाद फिर लगा कि थोड़ी सी और ईज़ी बना ली जाए तो साइकिल आ गई। साइकिल पे जाने लगे और जब साइकिल के बाद कमाने लगे तो लगा कि टू व्हीलर चाहिए, तो मोटरसाइकिल आ गई। मोटरसाइकिल पे जाने लगे और फिर लगने लगा कार चाहिए 4 पहिए की, और फिर 4 पहिए की कार आ गई। कार आने के बाद लगने लगा 2 कार चाहिए, फिर और अच्छी ब्रांड वाली कार चाहिए, मतलब और महंगी कार चाहिए। और फिर ऐसे ही कहते हैं ना, ज़िंदगी भर हम आगे कुछ और ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए हम बहुत सारी अनकंफर्टेबल चीज़ों को कर डालते हैं। और इवेंचुअली उस कार और जेट और पर्सनल प्लेन के बावजूद हम जाते हैं जिम में, जहां हम वापस फिर से साइकिल चलाते हैं, या फिर हम पार्क में चलते हैं। बहुत चलते हैं और पैदल चलते हैं और कई किलोमीटर चलते हैं, और उसके बाद हम घड़ी में देखते हैं कि आज कितने किलोमीटर चले, या आज हमने कितने 1000 स्टेप्स पूरे किए। आ गया ना फुल सर्कल वहीं पे। आज की बात होने वाली है मेरी ज़िंदगी के 6 ऐसी सच्चाइयाँ जिन्होंने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। नमस्ते, वेलकम टू नीटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अबंडेंट फैमिली। मैं आज आपसे बात करूंगी 6 ऐसी ट्रुथ्स, 6 ऐसी सच्चाइयाँ ज़िंदगी की जिनको मैंने एक्सपीरियंस किया और उसके बाद मैं और स्ट्रॉन्ग होती चली गई। सबसे पहली सच्चाई, राइट नाउ देयर इज़ अ लॉट दैट यू डोंट नो। मुझे लगता था एज अ टीचर मुझे मेरा सब्जेक्ट अच्छे से आता है। बायो टीचर होने के नाते 12th तक पढ़ाना आता था, मुझे लगता था मुझे सब आता है। उस टाइम में दिमाग में ये नहीं था कि मुझे इससे आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ने की बात आई, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन लेने की बात आई, तो स्कूल चलाने की बात आई। स्कूल चलाने के लिए लगा कि हाँ, अब तो स्कूल चलाना भी आता है, चला के देख लिए, ट्राई किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या समझ में आया, एटलीस्ट करोड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं आती। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे करोड़ों चीज़ें सीखनी है या आपको करोड़ों चीज़ें सीखनी है, लेकिन जिस दिन हमने ये मान लिया कि हमें सब कुछ आता है, उसी दिन से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। उस दिन से रियलाइजेशन शुरू हो जाती है कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ है सीखने को। जब जर्नी शुरू हुई स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में, तो लगा अरे ये तो अथाह सागर है, इसमें तो कदम अभी रखा ही है, वहाँ तो 0.001% भी नहीं। इसलिए सबसे पहली ट्रुथ जिसने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, दैट एवरी डे देयर इज़ समथिंग टू लर्न। हर रोज़ अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड करो, अपने इनर सेल्फ में कुछ ऐड करो, अपने आउटर सेल्फ में कुछ ऐड करो। अपने आप को ज्ञान देने में कहीं ना कहीं, चाहे 1% 2%, लेकिन हर रोज़ आप अपने आप को कुछ नया जानने की कोशिश में लगो। तभी आप बेटर हो पाओगे और अपने आप से भी खुश रह पाओगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, दे मे नॉट बी टुमारो। ऐसे लगता है ना, जब हम कमाते हैं तो हमें लगता है ओह, हमारे पास इतने लाख होंगे, इतने करोड़ होंगे, इतने मिलियंस होंगे, इतने बिलियंस होंगे, उसके बाद हमारी लाइफ तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है। एंड दैट्स द टाइम व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग फॉर अटेनिंग सो मच। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमें पता ही नहीं हमने कल जीना भी है कि नहीं, कल सवेरे आँख भी खुलेगी कि नहीं, ये भी तो नहीं मालूम ना। मेरे कुछ अपने पर्सनल बहुत सारे, मैंने अपने बहुत से लोगों को देखा जाते हुए। मेरी अपनी मामी, एंड शी वाज लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ, बहुत हम्बल, बहुत सिंपल, जैसे कहते हैं ना, 2 कपड़ों में जीना, सिंपल तरीके से रहना। वो चली गई, बहुत प्यार दिया उन्होंने सबको, सबके लिए सब कुछ किया, और पीछे छोड़ गई करोड़ों की जायदाद, करोड़ों रुपए। मुझे लगा कि अपनी कितनी सी ख्वाहिशों का गला दबा के उन्होंने किया होगा, ये सोच के कि हाँ, बुढ़ापे में काम आएंगे, बुढ़ापे में काम आएंगे। तो एक ये ज़िंदगी में सीख मिली कि हम कमाएं, अच्छे से कमाएं, पैसा भी कमाएं, अच्छी ज़िंदगी भी जिएं, लेकिन थोड़ा सा ठहराव, किसी भी अकम्पलिशमेंट करने के बाद थोड़ा सा ठहराव, उसको एंजॉय करो, उसको फील करो, उसको लिव करो उस मोमेंट को, फिर अगले मकाम पे निकलो। भागते नहीं रहो ज़िंदगी भर। ये थी मेरी सेकंड ट्रूथ जो जिसने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल एक कुर्सी पे बैठकर हो जाओ, या कोई डेजिग्नेशन पाकर हो जाओ, या कुछ बहुत बड़ा सा अचीवमेंट लेके हो जाओ, तो सक्सेस नहीं है। सक्सेस तब है जब आप किसी और की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करो।
आप किसी के काम आ सको, आप किसी की लाइफ को इम्प्रूव कर सको, और किसी एक की नहीं, अनेकों की। जब भी आप अपनी लाइफ का मोटिव ये रखोगे कि आप दूसरों की लाइफ में क्या वैल्यू डाल रहे हो, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अब मैं आती हूँ फोर्थ इम्पॉर्टेंट लेसन पे। समवन विल ऑलवेज हैव मोर देन यू। कोई हो सकता है आपसे ज़्यादा खूबसूरत हो, कोई हो सकता है आपसे ज़्यादा अमीर हो, कोई हो सकता है आपसे ज़्यादा हेल्दी हो, कोई हो सकता है आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कोई हो सकता है आपसे ज़्यादा प्यार से भरा हुआ इंसान हो, कोई हो सकता है आपसे ज़्यादा प्यार करने वाली फैमिली हो सकता है आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला हस्बैंड हो या वाइफ हो या लव इंटरेस्ट हो, या आपसे ज़्यादा अच्छी जॉब हो। कहीं में भी, किसी भी आपकी लाइफ के एरिया में कोई दूसरा इंसान आपसे बहुत सारे कदम आगे हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप में कहीं कमी है। नहीं, आप दूसरों की लाइफ को देख के या दूसरे लोगों को देखकर जब अपने अंदर एक हीन भावना लाओगे, या अपने आप से सेल्फ लव में कमी लाओगे, या अपने अंदर कमियां निकालनी शुरू करोगे, त्रुटियां निकालनी शुरू करोगे, काश मैं ऐसा होता, काश मैं और गोरा होता, काश मैं और सुंदर होता, काश मैं और अमीर होता, काश मैं ये, तो वो जो काश है ना, वो ज़िंदगी भर के काश रह जाएंगे। नहीं, अपनी लाइफ जो जिस जर्नी में हो ना, उस जर्नी को एंजॉय करो, उस जर्नी से खुश हो, और उस जर्नी के लिए ऊपर वाले को शुक्रिया करो कि आपको करोड़ों लोगों से ऊपर रखा। क्योंकि हो सकता है आपको देखकर करोड़ों लोग कहते हो काश हम इनके जैसे होते। ये था मेरी लाइफ का फोर्थ बेटर लेसन, जिसने मुझे सिखाया टू बी मोर स्ट्रॉन्गर इन लाइफ। अब मैं आती हूँ फिफ्थ लेसन पे। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं करते होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप में कहीं कमी है, बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं, जब आप कहीं भी खाना खाने जाते हैं, बुफ़े होटल में होता है, तो अनेकों पकवान होते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे, लंच में, बुफ़े के टाइम में, या शादी में भी जाते हैं तो बहुत से खाना होता है, दिखने को मिलता है। क्या आप सारा खाते हैं? क्या आप सारा टेस्ट भी करते हैं? नहीं ना। सिमिलरली, इवन छोड़ो, चलो शादी की बात छोड़ो, बुफ़े की बात छोड़ो, घर में भी जब खाना बनता है, अगर 2, 3, 4 चीज़ें भी बनती हैं, तो क्या आपको सारी पसंद है? नहीं ना। हो सकता है आपको करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन हो सकता है आपके भाई या बहन को नहीं लगती हो सकता है आपको मटर पनीर पसंद हो, लेकिन आपके पेरेंट्स में से किसी एक को नहीं पसंद हो। तो देयर इन लाइफ, हम सब की ज़िंदगी में हम सब के साथ ऐसे लोग होते हैं जो हमें पसंद नहीं करते हैं। उसका एक रीज़न ये है कि सबकी एनर्जी, सबका थॉट प्रोसेस, सबकी वैल्यू, सबका लाइफ पर्पस अलग अलग है। हर किसी की एक जर्नी अलग है। इट्स ओके नॉट टू बी लव्ड एंड लाइक्ड बाय एवरीबडी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब मैं आती हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट। द ओनली पर्सन हु कैन मेक यू हैप्पी इज़ नोवेयर इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में कहीं भी ढूंढ लेना, कहीं भी ढूंढ लेना, अगर आपको लगता है कि आप अपना प्यार दुनिया में कहीं बाहर से ले पाओगे, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। द ओनली पर्सन हु कैन मेक यू हैप्पी इज़ यू, एंड ओनली यू, एंड ओनली यू। This was the sixth and the most important lesson which I learned, and that made me very, very strong internally as well as externally. So these were the 6 important messages which I felt I must share with many of you, क्योंकि मुझे लगा ये मैसेजेस को सुन के शायद आप में से बहुत से लोग हैं जो इंस्पायर होंगे, और शायद आप कहीं ना कहीं रेजोनेट करेंगे, और ये आपकी लाइफ को शायद चेंज करने में इवन 1%, 10% कुछ भी हेल्प कर पाए। I will be indebted to Almighty. Thank you so much once again. God bless you, and तहे दिल से आपका शुक्रिया।